हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे। एस्टिमेशन ऑफ स्मॉल सब स्टेशन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट जो है, एक शहर को इलेक्ट्रिक पावर डिस्ट्रीब्यूट करने हेतु 11/0.4 kV 1000 kVA 50 हर्ट्ज का एक भवन के अंदर स्थापित अर्थात इंडोर टाइप सब स्टेशन बनाना है। इलेक्ट्रिक सब स्टेशन स्थापित करना है जिसमें 250 kVA के 4 आउटपुट सोर्स दिए जाने हैं और सब स्टेशन है तो आवश्यक सामग्री की सूची बनाना है तथा इंस्टॉलेशन कास्ट की गणना करना है। तो ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये इंडोर टाइप सब स्टेशन हमको बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे पहले जो दिया हुआ है यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक सब स्टेशन पर जो लोड है 1000 kVA दिया हुआ है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। फिर सब स्टेशन की हाई टेंशन वोल्टेज जो दिया हुआ है 11 kV होगा। ये इनपुट वोल्टेज है इनकमिंग, ये आउटपुट वोल्टेज होती है ट्रांसफार्मर की। तो ये हो गया हमारा सब स्टेशन की हाई टेंशन वोल्टेज जो हो गई इनकमिंग, वो 11 kV। और हाई टेंशन की जो करंट हो जाएगी, मान लेंगे I1 इक्वल टू लोड डिवाइडेड बाय √3 इंटू वोल्टेज V। तो यहाँ पे करंट की वैल्यू 52.49 एम्पियर आ गया। उसके बाद से सब स्टेशन की लो टेंशन वोल्टेज जो है कितनी है, 0.4 kV है। सब स्टेशन की लो टेंशन वोल्टेज कितनी है, 0.4 kV है। तो लो टेंशन की और जो करंट की वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 1000 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 0.4 इक्वल टू 1443.38 एम्पियर हो गया। आउटपुट सोर्स पर जो लोड है वो 250 kVA है और आउटपुट सोर्स की जो करंट है IL मान लेंगे हम, उसको लोड करंट मान लेंगे और 250/√3 इंटू 0.4। तो ये जो करंट आ रहा है 360.83 एम्पियर। तो ये जो हम सोर्स 4 सोर्स में हम 250 kVA के 4 आउटपुट सोर्स को दिए जाना है, तो उस हिसाब से करंट की वैल्यू यहाँ पे लोड करंट हो जाएगी 360.84 एम्पियर। उसके बाद से हम यहाँ पे कुछ एजम्पशन कर लेते हैं। तो सब स्टेशन पर प्रत्येक 500 kVA के 2 ट्रांसफार्मर स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। तो जो भी सब स्टेशन है वहाँ पे 500 kVA के 2 ट्रांसफार्मर हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद से हाई टेंशन लाइटिंग अरेस्टर व TPMO स्विच उस हाई टेंशन लाइन पोल पर स्थापित किया जाना है जिससे कि हाई टेंशन कनेक्शन लिया जाना है। यह जो है दोहरा पोल संरचना का है, ठीक है। उसके बाद से सब स्टेशन निवर्तमान 11 kV लाइन से 30 मीटर की दूरी पर स्थित है। फिर भवन हेतु हम 2.5x2.5x5 मीटर के 2 ट्रांसफार्मर कक्ष तथा 9x5x5 मीटर का एक कंट्रोल कक्ष निर्मित किया जाएगा। तो ये सारे क्या थे, एजम्पशन थे। सब स्टेशन के संस्थापन हेतु आवश्यक सामग्री का यहाँ विवरण हम देखेंगे। तो सबसे पहले सामग्री का नाम है, विवरण सही दिया हुआ है। फिर आवश्यक सामग्री मात्रा है, फिर इकाई है, उस पर से रेट दिया हुआ है रुपए में, फिर मूल्य दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है।
उसके बाद से लास्ट में सबसे टिप्पणी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सामग्री का जो नाम है 500 kVA 11/0.4 kV 50 हर्ट्ज 3 फेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर चाहिए 2, और एक जो ट्रांसफार्मर है 6 लाख का एक ट्रांसफार्मर है की दर से 12 लाख रुपए हो गए। फिर 11 किलोवोल्ट लाइटिंग अरेस्टर एक सेट चाहिए, और ये 3000 रुपये के हिसाब से 3000 हो गया। फिर 11 किलोवोल्ट तो एक सेट चाहिए, और 20,000 रुपये के हिसाब से 20,000 हो गया। फिर ये जो TPMO स्विच है ये 3 पोल टाइप चाहिए और 100 एम्पियर का चाहिए। उसके बाद से हाई टेंशन फ्यूज इकाई जो है 60 एम्पियर का चाहिए, एक सेट चाहिए, और 20,000 के हिसाब से 20,000 रुपये हो गए। उसके बाद से 11.5x5x5 भवन है, निर्माण है, तो सामग्री आवश्यकता अनुसार 60,000 रुपये चाहिए। उसके बाद से हाई टेंशन कनेक्शन है, तो सामग्री एक सेट चाहिए, और 3000 रुपये के हिसाब से 3000 हो गया। फिर 25 mm स्क्वायर PVC एलुमिनियम केबल जो है 11 किलोवोल्ट ग्रेड का चाहिए, और ये 33 मीटर चाहिए, और 250 पर मीटर के हिसाब से 7,590 रुपये हो गया। उसमें से लो टेंशन ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है 2 चाहिए, और मापन इंडिकेटर और रिले उपकरणों सहित 800 एम्पियर की कैपेसिटी में होना चाहिए, और ये 2 सेट होना चाहिए, और ये 3,50,000 रुपये के हिसाब से 7 लाख रुपये हो गया। उसके बाद से लो टेंशन बस बार इकाई जो है 800 एम्पियर 500 वोल्ट का 180 सेमी लंबी चाहिए, और ये 2 चाहिए, तो 5,000 रुपये के हिसाब से 10,000 रुपये हो गया। ये ट्रांसफार्मर के लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद से 400 एम्पियर 500 वोल्ट लो टेंशन स्विच बोर्ड, एयर सर्किट ब्रेकर जो है, मापन इंडिकेटर रिले व निर्वात टर्मिनल व्यवस्था सहित चाहिए, आउटपुट टर्मिनल व्यवस्था सहित चाहिए, और ये 4 चाहिए। 25,000 के हिसाब से ये 1 लाख रुपए हो गया। ये आउटपुट सोर्स के लिए हम यूज करेंगे। उसके बाद से लो टेंशन संयोजन सामग्री केबल बॉक्स जोड़ पदार्थ लग आदि सहित 6 सेट चाहिए, 2,000 के हिसाब से 12,000 रुपये हो गया। फिर निर्माण सामग्री जो है ईंट बालू सीमेंट कंक्रीट इत्यादि, ये 3,500 रुपये का हो गया, और नींव आदि की निर्माण के लिए चाहिए। उसमें से लाइट फैन है, तो वायरिंग पदार्थ व उपकरण जो है 20,000 का चाहिए। उसमें अर्थिंग सेट जो है प्लेट वो अर्थिंग जो है 4 सेट चाहिए, और 2250 के हिसाब से 9,000 रुपये हो गया। फिर फुटकर सामग्री जो है आवश्यकता अनुसार चाहिए, और 20,000 रुपये 2,000 रुपये का फुटकर सामग्री हम मान सकते हैं। सामग्री का कुल मूल्य जो है 1,83,97,090 रुपये हो रहा है। सब स्टेशन इंस्टॉलेशन हेतु सामग्री मूल्य जो है 1,83,97,090 रुपये हो रहा है, और इंस्टॉलेशन का लेबर चार्ज हम 20% ले लेते हैं, तो ये जो है 36,79,418 रुपये हो गया। अब टोटल जो है करने पर 2,20,76,508 रुपये हो गया। फिर ऊपरी चार्ज जो है 11% ले लेंगे, तो ये 24,28,415.90 रुपये हो गया। फिर 5% आकस्मिक व्यय जो है के हिसाब से 11,03,825.40 रुपये। फिर इसका महायोग जो है हम देख लेंगे। महायोग जो है 2,56,08,749.30 रुपये
टोटल हो रहा है यहाँ पे हम देख सकते हैं।